रंजू तुझे कोई गलत फहमी हुई है। लाजू और मेरे बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं था, ओके? उसे पहले से पता था कि मैं ईशाना से प्यार करता हूँ, सिंपल इज दैट। बट किसी ने तुझे बताया नहीं? हाँ? And निखिल, for God's sake, गलतफहमी मुझे नहीं, तुझे है। क्योंकि लाजो ने खुद मुझे बताया था। निखिल का फोटो बहुत संभाल के रखा है। लाजो, क्या तुम निखिल से प्यार करती हो? तुम तो जानती हो ना, तो ये बात उनको नहीं बताना प्लीज। हालांकि उसने मुझे किसी को भी बताने को मना किया था। बट व्हाट्स द पॉइंट? वो जा चुकी है, अब क्या प्रॉब्लम है बताने में? लाजो जा चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर गाइस, इस टॉपिक पे डिस्कस करके क्या फायदा? निखिल, निखिल, हमें ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो हमारी खुशी से ना खुश हैं। और वैसे अगर लाजो निखिल से प्यार भी करने लगी थी तो इसमें क्या है ना? उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है हमारे बीच में। हम तो एक दूसरे से अभी भी इतना ही प्यार करते हैं, है ना निखिल? निखिल, कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ, नहीं, आई मीन कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? लेकिन तुझे अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे एक काम याद आ गया। वो चाचू ने बोला था मुझे कि बुक का कवर पब्लिशर से लेके ईमेल करना। सॉरी आई गोटा गो। निखिल, सरस्वती, अरे ओ सरस्वती। माई, बाबूजी आ गए। कैसी हो बिटिया? सवेरे वाला दवाई खाई टाइम पे? बाबूजी, दवाई सब छोड़ो। अरे बैठो, बैठो, हमको जरूरी बात करनी है। बैठो। क्या बात करना है? प्लीज, हम कुछ मांगेंगे तो मना तो नहीं करोगे ना? बिटिया, अपनी माई को छोड़ के जो कछु मांगना है मांग लो, इको मत मांगना। काहे से कि ना बुढ़ापे में यही तो हमारा साथ देगी। माई को कैसे मांग सकते हैं? माई हमरी नहीं है का? अरे बिटिया बोल ना, क्या चाहिए? बाबूजी, हम ना पढ़ना चाहते हैं। जानते हो माई क्या बोली थी? पूरा जिंदगी पड़ा हमरे आगे, अकेले कैसे काटेंगे? एक गांव में पढ़ेगी। अरे नहीं माई, तुम जानती नहीं हो, वो कोर्स होता है ना, वो का नाम है करेस्पॉन्डेंस। घर बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, जाने का जरूरत ही नहीं होगा बाहर। वो तो ठीक है रे, बाकी ये उम्र में वो पढ़ेगी, गांव वाले क्या कहेंगे जी? ये लो, क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि लाजो ना पगला गई है। ए बिटिया, तुम सच में पढ़ाई करना चाहती हो? हाँ तो ठीक है, पढ़ोगी तुम। और यहाँ घर में बैठ के नहीं, इस सोन बरसा में भी नहीं। तुम शहर जाके पढ़ोगे। हाँ? का झूठ साज बतिया रहे हैं बिटिया से? हम फैसला कर लिए हैं कि लाजो पढ़ेगी तो पढ़ेगी। अब हमें इसमें किसी का कोनो बातचीत नहीं सुनना है। सच बाबूजी?
हाँ बिटिया। और खुश है। रानी, रानी, सुनो। रांझो, ये बात निखिल को बतानी जरूरी थी क्या? I mean, तू जानती है ना कि निखिल मुझसे प्यार करता है, लाजो से नहीं। And by the way, ये टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत क्या थी? और वैसे वो सोनबरसा की लड़की मेरे साथ क्या compete करेगी? Do you really think so कि वो मुझसे compete कर सकती है? नो, वो तुझसे कभी compete नहीं करी। You know what? तू उससे compete कर रही है। तूने सब जानने के बावजूद भी निखिल को नहीं बताया। तुझे पता था ना लाजो की फीलिंग्स के बारे में? Still you didn't tell him anything. नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। झूठ। That's a lie. जब मैं लाजो के बारे में बता रही थी, मैंने तेरा चेहरा देखा था ईशाना। Nikhil was shocked. Not you. तेरे चेहरे ने मुझे बता दिया कि तुझे पहले से ही पता था कि लाजो निखिल से प्यार करती है। हाँ, मैं जानती थी। So what? और वैसे रांझो, तू मेरी दोस्त है या लाजो की? I mean, मुझे लगता था कि हम सब दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ तो सब लाजो की साइड दे रहे हैं, लाजो की बातें कर रहे हैं। तू नहीं चाहती कि मैं और निखिल साथ में खुश रहें क्या? तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ ही हो ना। और तूने बोला था ना, तुझे फर्क नहीं पड़ता कि लाजो क्या क्या सोचती है, क्या करती है। तो तू अपसेट क्यों है? वो तो जा चुकी है यार, बहुत दूर तुम लोगों की जिंदगी से। तो तुझे किस चीज से फर्क पड़ रहा है? इससे कि वो किस रीजन से या किस फीलिंग के साथ गई है, या फिर इससे कि भले वो निखिल की जिंदगी से कितनी भी दूर चली जाए, लेकिन तेरे अंदर एक डर है कि लाजो निखिल की जिंदगी से कभी नहीं जा पाएगी। तुमको याद है सरस्वती, जब लाजो के ब्याह की तैयारी चल रही थी तो लाजो कहा बोली थी हमसे आके? तुमसे बोली थी, माई हमका पढ़ना है, बाबूजी हमका कॉलेज जाने दो। नहीं जाने दिए ना, करा देने का ब्याह। अरे कहाँ मिला हम लोगों को, और कहाँ मिला बिटिया को? ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे हम लोग। ए सरस्वती, तुम तो माई होगी, तुमको मालूम है ना लाजो का सबसे बड़ा सपना क्या था? माई पढ़ना है, लिखना है, बड़ा आदमी बनना है। क्या हम लोग उसका ये सपना पूरा नहीं कर सकते हैं? अरे हमारी लाजो पढ़ लिख जाएगी तो ये गांव का, हम लोगन का, अरे सर ऊंचा हो जाएगा। और फिर कोई भी दिल्ली वाला ना हमारी बिटिया को आए के अनपढ़ नहीं बोल पाएगा। Now, time for my last question. लाजो, अगर कभी तुम्हें गी से प्यार हुआ तो क्या तुम मुझे बताओगी?
वैसे हम आपके लिए भी कुछ खरीद के लाए हैं। मेरे लिए क्या क्या देखो ना तारा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओ कम ऑन निखिल, तुझे पता ही नहीं चला, तुझे दिखा नहीं उसका प्यार, that you couldn't feel anything। हम सिर्फ आपको देखना आए थे, आपको जगाने का इरादा नहीं था। कैसे आप ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आजो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आप जो चाहते हैं ना, वो आपको मिल जाएगा। ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? ईसाना के बारे में सोचिए, वो बहुत प्यार करती है आपसे। गुनों के बारे में नहीं सोचे, तो जिंदगी बर्बाद करती है। आपका जिंदगी, ईसाना का जिंदगी। बाबूजी, कुछ भूले तो नहीं ना? हाँ, हमारा मार्कशीट, सर्टिफिकेट। अरे बिटिया, कल रात को तुम सब रखी तो थी। स्कॉलरशिप का कहाँ भूल गई? ए दानी, तुम हमारा स्कॉलरशिप का प्रमाण पत्र लेके घूम रही थी ना घर भर में? हाँ, कहाँ रखी हो? अरे लाजो, अरे यहीं कहीं होगा बिटिया। तनी तुम शांति से बैठो यहाँ। बैठो, पहले बैठो, देखो पहले बैठो। अरे हम कल तुमको ला के दिए थे ना सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी करा के। अरे पहले इसे छोड़ो, पहले ध्यान से सोचो कहाँ रखी थी, दिमाग लगाओ। माय, तुम छुपाई तो नहीं हो ना? हाँ? ना, हमको नहीं पता। कुछ याद है हम कहाँ रखे हैं? ना, बैठे हैं ना बाबूजी तुम्हारे। क्या देख रखी है फाड़ फाड़ के? 4 क्लास पढ़ लिए होते तो समझ में ना आता सब। अरे हम ही ना कल रात को करा के लाए थे सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी। इतना बड़ा बड़ा लाजो का नाम लिखा, जानते हैं हम इतना तो। ए लाजो, तब की देख के कायदे से रखना अपना, इन पर भरोसा नहीं है हमको। आज तुम जाके तनी डब्बा डब्बी बनाओ, जाओ। अब माई तुम्हारी कहीं कुछ रखती है ना संभाल के, ना तो घूमता नहीं है। ए लाजो, वो देख ना दौरी के नीचे रखे हैं, वह तो नहीं है ना? अरे लो, यहाँ रखा है। हाँ, ये है। दोनों बाप बेटी ना एकदम हमको हैरान परेशान कर देते हैं। घरे में दल बना के रखे हैं दोनों जन। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या जरूरत है इतना जल्दी दाखिला कराने का। अभी सेहत ठीक नहीं हुई है, तब खा लेती, पी लेती, ठीक हो जाती तो जाती ना। अरे सरस्वती, दिख नहीं रहा तुमको? का ठीक हो गई है बिटिया अपनी। देखो कितना सुंदर लग रही है। और कॉलेज जाएगी ना
तो और जल्दी ठीक हो जाएगी। और जो कॉलेज में जाके पढ़ाई करने लगी तो देखना कैसा फटाक से 1 2 3 और जल्दी ठीक हो जाएगी बिटिया हमारी। अयो दादा, बाबूजी अभी हमरा दाखिला का अर्जी पत्र नहीं मिल रहा है। एक पेपर मिल गया तो दूसरा नहीं मिल रहा। बिटिया ये देखो, ये नीचे हाथ में जो प्लास्टिक वाला हुक्का है। हाँ मिल गया, हमारे हाथ में ही था। देखो पगला गए हैं एकदम हम। क्या बताएं, इतना ज्यादा टेंशन हो रहा है ना हमको, एकदम डर गए। पहले परीक्षा का नाम सुनते थे ना कि कोनो और शहर में होने वाला है, खुशी से नाच उठते थे, लेकिन ये वक्त तो बहुत ही ज्यादा डर गए हम। अरे ये बिटिया, ना बिल्कुल डरो नहीं, ये पकड़ो। अरे बिटिया, हमका पूरा भरोसा है कि तुमका कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा और देखना तुम सबसे पहला नंबर पे आओगी। और पढ़ाई लिखाई तो हमारी लाजो के बाएं हाथ का खेल है, फिर काहे का डरना। हाँ बाबूजी, वो बात तो सही है, लेकिन पता नहीं काहे हमरे ना हाथ पैर कांप रहे हैं ये वक्त। काहे बिटिया, क्या हो गया ऐसा? ए, काहे डर लग रहा है? हाँ, तुम किसकी बिटिया हो? हमरी। ऐसे डरोगी? सब कुछ ना अच्छा होगा, और डरोगी ना तो अभी हम झाड़ू उठाते हैं। अरे काहे झाड़ू नहीं माई, ये झाड़ू ना हम तुम्हारे डर के लिए उठाए। उस डर को ना मार मार के द्वार के बाहर कर देंगे। अरे चलो, लेट हो जाएगा, बस छूट जाएगा। चलो लाजो, चलो चलो चलो। अरे बाबूजी, क्या हुआ? पहली बार है ना, इसलिए आपको लेके जा रहे हैं साथ में। अगली बार से ना हम अकेले ही जाएंगे, और कोनो धानी लाखी नहीं है जो हमें हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो। छोटे बच्चे हैं का? अरे ले छोड़ दिया हाथ मेरी माई। अब अबहिन तो चल, बाद में चली जाना जो मन करे। हाँ, चलो चलो आ जाओ। अरे, हमारा आशीर्वाद नहीं लोगी? इसलिए आ रहे थे वापस। ला ला ला, डब्बा डब्बी लो। अच्छा माई चलते हैं। अरे सुन, अब शुभ काम के लिए जा रही है, दो ही चीनी खा के जा। रुक जल्दी। हाँ। निखिल भैया, निखिल भैया, निखिल भैया, क्या हुआ भैया? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? भैया, आप इस कमरे में, आपको कुछ चाहिए था क्या? सुखी छाया थी बस, ऐसे ही। हम जानते हैं कि निखिल भैया हमसे छिपा रहे हैं और लाजो भाभी के बारे में ही सोच रहे हैं, तभी तो इस कमरे में आए, वरना इस कमरे में क्यों आते? आज भी निखिल भैया के मन में लाजो भाभी के लिए कहीं ना कहीं जगह है। कितना बार देखोगी, सब रख ली थी। मैंने हमको पानी का बाटल भी दी है। बिटिया हर 2 घंटे में पी लेना, ठीक है? और दवा खाना मत भूलना दोपहर वाला। अरे डॉक्टर काका प्रणाम। अरे लाजो, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? अरे हम आए थे डिस्पेंसरी आपसे मिलने, आपको ये बात बताने के लिए कि हम शहर जा रहे हैं कॉलेज में दाखिला करवाने। भगवान तुम्हें यश दे। डॉक्टर साहब, आपका आशीर्वाद मिल गया हमारी बिटिया का। अब हमको कोनो चिंता नहीं, खूब पढ़ेगी और बढ़ेगी। आपकी बिटिया में जादू है, जादू है। ये जहाँ भी जाएगी लोगों का कल्याण करेगी। ये कल्याण करेगी? ये तो पहले ही अपने माई और बाबूजी का कल्याण कर चुकी है। 6 महीना भी नहीं रही ससुराल में, पति ने वापस भेज दिया।
और बेशरम देखो तो झोला टांग करके शहर जा रही पढ़ाई करने के लिए। ए भाऊजी, ये सब क्या बोल रही हो? बाबूजी, काकी, वो दिन डिस्पेंसरी में क्या बोल रही थी तू? दवाई का नाम नहीं पढ़ पा रही थी, है ना? वो भी हिंदी में लिखा था। रो रो के क्या कह रही थी? हाँ, अगर पढ़ाई लिखाई कर लिए होते तो ये दिन देखने नहीं मिलता। कह रही थी ना तुम, और अब हमें कोई ताना मार रही हो? हाँ हाँ, तो पति से बढ़कर पढ़ाई थोड़ी ना होता है। काकी, घर का लालटेन हो, बत्ती हो या आसमान का सूरज, देता तो रोशनी है ना? लेकिन सबका ना अपना अपना जगह होता है। पति का, पिता का और पढ़ाई का। पिता करे अगर बेटी की पढ़ाई का ख्याल, तो पति भी करे इज्जत और बच्चे भी हो खुशहाल। काश ये बात तुम्हारे पिता ने भी समझ ली होती। ब्याह हर जीवन की समस्या का हल नहीं होता। क्यों राम बच्चन? शिक्षित बेटी तो खुशहाल देश। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमका ये बात समझ में आ गई, देर से ही सही। Gustak din,